नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको आंवला नौमी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और बहुएं थी। साहूकार रोजाना सोने का आंवला दान करके भोजन किया करता था। यह बात बेटों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने विचार किया, रोजाना सोने का आंवला दान करेंगे तो हमारा सारा धन खर्च हो जाएगा। बेटों ने दान देना बंद करवा दिया। अब सेठ सेठानी दोनों ने ही खाना नहीं खाया। वे भूखे ही रात को घर से निकल गए और दूर जंगल में पहुंच गए। अब यह आंवला भगवान ने देखा तो उन्होंने सोचा कि यह दोनों मेरे नाम से ही घर से निकले हैं। अगर इनका सत नहीं रखेंगे तो हमें कोई नहीं पूछेगा। सेठ सेठानी जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर सो गए। भगवान ने सेठ जी को सपने में दर्शन दिए और बोले, यहाँ हरे भरे आंवले का वृक्ष है, तुम उसमें से प्रतिदिन 108 आंवलों का दान करके भोजन कर लिया करो। सेठ सेठानी उठे तो उन्होंने देखा वहाँ हरे भरे आंवले का वृक्ष लगा हुआ था। दोनों यह देखकर बहुत खुश हुए। अब सेठ सेठानी रोजाना 108 आंवले दान करते और बाकी बचे आंवले बेचकर गुजारा कर लिया करते थे। अब थोड़े ही दिन में साहूकार तो बहुत धनवान बन गया। बहुत सारे नौकर चाकर हो गए। अब साहूकार का नाम ही आंवला सेठ पड़ गया। साहूकार सभी दीन दुखियों की सेवा करता था और सभी को काम पे रख लिया करता था। अब बेटे बहू इतने गरीब हो गए कि खाने को अन्न भी नहीं बचा। भूखे प्यासे गांव में इधर उधर भटकते रहते थे। सब जगह जाकर काम मांगते, लेकिन उनको कोई काम नहीं दिया करता था। अब वह काम की तलाश में दूसरे गांव पहुंचे तो किसी ने बताया, यहाँ एक आंवला सेठ है, वह सबको काम पे रख लेता है। इतना सुन वह सब आंवला सेठ के पास काम मांगने पहुँचे। सेठ सेठानी बेटे बहुओं को पहचान गए। उन्होंने बिना अपनी पहचान बताए उनको काम पे रख लिया। एक दिन सेठानी नहाने को बैठी तो उसने अपनी छोटी बहू को सिर धुलवाने के लिए बुलाया। बहू सिर धुलवाने लगी तो सेठानी के पीठ पर मस्सा देखकर रोने लगी। सेठानी ने पूछा, मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरा रही हो? बहू बोली, मेरी सासू जी के पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था। यह देखकर मुझे मेरी सासू जी की याद आ गई। अब सेठानी से रहा नहीं गया। सेठानी ने सेठ जी को सारी बात बताई। सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने अपने सभी बेटे बहुओं को सामने बुलाया तो बेटे बहुओं ने देखते ही माता पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगी और चरणों में गिर गए। सेठ सेठानी ने बेटे बहुओं को माफ कर दिया और अपने गले लगा लिया। अब सभी खुशी से रहने लगे। हे आंवला भगवान, जैसे सेठ सेठानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते ने सुनते ने हुंकारे भरते ने, सारे परिवार की रक्षा करना। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुने।